गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमारे लिए पाया जाता है पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 10 पद। यहाँ लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। 1 Peter chapter 4 verse 10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Amen. आमीन। आप देखें पिछले कुछ पदों से पत्रस जो है डिस्क्राइब कर रहा है हाउ टू लिव इन ए रेस्पॉन्स टू द नॉलेज ऑफ गॉड, नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। द एंड ऑफ ऑल थिंग्स आर नियर। सब बातों का अंत निकट है। उस समय में ये जानते हुए कैसे जीना है, पत्रस जो बात को बता रहा है। आप देखें पत्रस कह रहा है कि क्रिश्चियन शुड एक्सेसिवली वैल्यू what God has given to them। आप देखें परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं है जो केवल हमारे लिए दिया हो, अपने पुत्र यीशु को छोड़। आप देखें इस संदर्भ में पत्रस बात कर रहा है कैसे आपको जीना है। आप देखें क्रिश्चियन शुड नॉट डाइवर्ट इन वर्ल्डली प्लेजर। मसीह को जो है सांसारिक आनंद में जो अपना जीवन नहीं बिताना है। आप देखें कैसे करें। पहली बात जो है वो कह रहा है वर्स 10 में, पास आउट व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू, व्हाटएवर गॉड हैज गिवन टू यू, इन्वेस्ट इट, यूज इट फॉर ऑल। जो वरदान तुम्हें मिले हैं उन सबको जो है औरों की वृद्धि के लिए, औरों की भलाई के लिए लगाओ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो केवल एक्सक्लूसिवली हमारे लिए दिया गया हो। आई ऑलवेज से in the school of Christ, in the curriculum of school of Christ, nothing is only given for self, no place for selfishness। आप देखें दूसरी जो बात है पत्रस कह रहा है, हमें जो वरदान दिए गए हैं ये अवसर है, हम जो है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ, परमेश्वर के सेटपार्ट लोगों के साथ या कैसे उनके अनुसार हम रहें। रिमेंबर, मैं और आप जो हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, चुने हुए काम के लिए, उसका विशेष उद्देश्य पूरा करने के लिए मैं और आप जो हैं। एक जो स्टुअर्ड है वो क्या है। आप देखें भले भंडारी के बारे में बाइबल जो है बड़ी पड़ी है। मैं और आप जो हैं परमेश्वर के राज्य में उसके दानों के, उसके वरदानों के, यू आई आर ओनली स्टुअर्ड। मैं और आप जो हैं उसके काम के लिए भंडारी हैं। और आप देखें भंडारी का जो है लेखा लिया जाएगा। आपको कहानी तो याद ही होगी जहाँ पर जो एक स्वामी है उसने अपने 3 जो उसके जो दास हैं, जो सेवक हैं, उन्हें बुलाकर जो उन्हें दान दिए। एक को दिए 5, उन्हें क्या हुआ, उन्हें 5 और कमाए। उसे बोलता है, धन्य मेरे विश्वास योग्य दास, तूने और कमाए, मेरे राज्य का जो भागी हो। जिसे 3 दिए थे उसने कहा मैंने और कमाए। और जो उसे केवल 1 दिया गया था उसने कहा, वो डरते हुए कांपते हुए उसके पास आया, स्वामी मुझे मालूम था कि तू तो जो है बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर है, तू जहाँ नहीं बोलता वहाँ भी काटता है। प्रभु कहता है, हे दुष्ट दास, तो अच्छा होता तू उसे देनदारों के हाथ में देता, उससे जो है कुछ ब्याज कमाता, बट तू जो है उसे डाल दो उस जगह में जहाँ अंधकार है, जहाँ दांतों का पीसना है। रिमेंबर, मैं और आप जो हैं प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के भंडारी हैं। आप
वचन को सुन लीजिए। पहला पत्रस 4 उसका 7वां पद ये कहता है, The end of all things is near. Therefore, be alert and of sober mind, so that you may pray. And in James chapter 1 verse 17, Yaqub 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. आप देखें, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो है एक भंडारी के रूप में दान दिए हैं, औरों की भलाई के लिए, औरों के भले के लिए, Yes. ताकि मैं और आप एक भंडारी के रूप में परमेश्वर के घर के मैनेजर के रूप में रहें। जो दान आपको मुझे मिले हैं, औरों की भलाई के लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता में बिताएं। Amen. हमें कहा गया है हम जो है सोबर माइंड रहें, हम जो है ऐसे लोग हों जो प्रेम करें लोगों से, लव डीपली, Yes. प्रे फॉर अदर्स। और आपने बात पर 10 में कही गई है, वो है इन वरदानों को जो हमें मिले हैं, उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से जो हमें मिला है, परमेश्वर के काम के लिए एक भले भंडारी के रूप में उनका इस्तेमाल करें। Amen. आप और मैं जो प्रभु के भवन में अधिकारी हैं, जिन्हें कुछ न कुछ वरदान दिए गए हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कोई भी आत्मिक वरदान ना दिया गया हो। मैं और आप जो हैं भले हैं, बुरे हैं, ये जो उसका जो न्याय परमेश्वर करेगा। आपको मुझे जब वो लेखा देने के लिए बुलाएगा तो हमारे लिए क्या कहेगा, ये जो बात है आप पर मुझ पर निर्भर करती है। आइए फिर से एक बार प्रभु कहे, हे मेरे धन्य दास, हे मेरी धन्य दासी, आप मेरे विश्राम में विश्राम कर। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर के पिता की सहभागिता, उसके अनुग्रह की सहभागिता आपके साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन। Amen.